नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सत्र 2021-22 के लिए यूडाइस प्लस पर जो कार्य है वह शुरू हो चुका है, यानी इसकी जो ऑनलाइन फीडिंग का कार्य है वह शुरू हो चुका है और यह सभी राजकीय और जो गैर राजकीय विद्यालय हेतु अनिवार्य है। और इस बार यूडाइस के अंदर कुल 12 सेक्शन है और 1 से लगा के 42 तक जो डीसीएफ है टोटल। और यूडाइस प्लस के अंदर हम ये सभी जो कार्य है 12 सेक्शन के अंदर जो 42 जो ऑल डीसीएफ है वे किस प्रकार से हम इसमें भरेंगे, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए उपलब्ध है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार जो यूडाइस के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह भी आए हुए हैं और कुछ नया अपडेट भी है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना होगा, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर सके और आपके विद्यालय से संबंधित जो डेटा है वह सही प्रकार से इसमें भर सके। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यूडाइस से संबंधित कुछ और वीडियो है जो कि अपडेट्स होंगे, क्योंकि यूडाइस के अंदर कुछ सेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, एक्टिव नहीं हुए हैं। तो जैसे ही वे सेक्शन एक्टिव होंगे तो इससे संबंधित आपको जो अपडेट है सबसे पहले प्राप्त हो सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथियों, यूडाइस प्लस पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना होगा यूडाइस प्लस, और ये लिखने के बाद इसकी जो फर्स्ट जो साइट है उसका जो लिंक है ये आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आपको यूडाइस प्लस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके जो मेन पेज है यानी होम पेज है वहाँ आ जाएंगे। और ये होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद आप यहाँ देखिए तो ये लॉगिन इन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लॉगिन इन पर यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही साथियों कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ आपको सबसे पहले आपका जो राज्य है वह सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ, राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल करके देख लेते हैं राजस्थान कहाँ है, और राजस्थान ये आ चुका है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ भी है शैक्षणिक वर्ष के लिए यूडाइस प्लस डाटा एंट्री लॉगिन है 2021-22। मैंने राज्य सेलेक्ट कर लिया है और राज्य सेलेक्ट करने के बाद ये जो गो का ऑप्शन दे रखा है जाएँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। साथियों, हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद आप यहाँ देखें तो आपको सबसे पहले आपका यूडाइस कोड है, जो आपके विद्यालय का यूडाइस कोड है वह आपको भरना है, आपका पासवर्ड भरना है और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चर दे रखा होगा यहाँ फिल करके आपको लॉगिन करना है। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसकी सहायता से आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अब मैं वांछित सूचनाएं भरकर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। साथियों, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देखें विद्यालय से संबंधित सूचनाएं आपके ऊपर की तरफ दिखाई दे देगी। आपको यहाँ पे जो विद्यालय के संस्था प्रकार का नाम है, आईपी है, मोबाइल नंबर है, स्कूल यूज़र नेम है और लॉगिन का टाइम आपके यहाँ पे दे रखा है। और अब आपको के पास में एक सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग द डीसीएफ है। आपको डीसीएफ किस प्रकार से भरना है अगर आपको देखने हैं तो ये जो एक पीडीएफ की फाइल है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे यूज़र मैनुअल है यूडाइस का सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये दे रखी है। और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक हियर टू ओपन द डीसीएफ टू फिल डाटा, हमें डाटा फिल करना है तो आपको यहाँ पे इसके क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे इसके क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ अंदर आने के बाद आप यहाँ देखें तो हमारे सामने विद्यालय के संबंध में ऊपर दो संस्था प्रदान का नाम है, लॉगिन की जो आईपी एड्रेस होता है वह है, मोबाइल नंबर, स्कूल यूज़र नेम और लॉगिन का समय यहाँ दे रखा है। विद्यालय से संबंधित स्कूल का नाम, श्रेणी और यूडाइस कोड आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आप देखें तो ये सभी डाटा यहाँ पे आपका जो डीसीएफ का क्रमांक है ये टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ दिखाई दे रहा है, डेटा एंट्री पूरी होने के बाद कृपया पूर्ण भरे हुए डीसीएफ को क्रमांक 41 से, साथियों जब हम इसको पूरा भर देंगे तो क्रमांक नंबर 41 से इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इसको सत्यापित भी करना है। सर्टिफिकेट जो मॉड्यूल है अभी शुरू नहीं हुआ है, वह कुछ समय बाद शुरू होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे भाषा का चयन। साथियों, मैंने भाषा पहले से ही हिंदी का रखी है और यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है।
और मेरी सुविधा के अनुसार मैंने हिंदी कर रखी है, और आप अगर देखना चाहें इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ जो स्टेटस दिखाई दे रहा है वह यहाँ पे क्लियर है कि अभी ये प्रमाणित नहीं है, और अभी मैंने इसको शुरू भी नहीं करा है। और अब आपकी सुविधा के लिए मैं शुरू करता हूँ। और इसके लिए भाषा सेलेक्ट करने के बाद अब मैं DCF के हर एक जो पॉइंट है, यानी देखिए ये खंड है, यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर जो टोटल DCF के क्रमांक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कितने जो प्रपत्र हैं ये आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करके देख लें, टोटल आपके पास में यहाँ पे 42 जो दे रखे हैं टोटल, और खंड इसमें यहाँ पे लगभग 12 तक अपने पास में खंड दे रखे हैं। और अब एक एक करके हम यहाँ पे फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय से संबंधित स्थान का विवरण है, इसको आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये विद्यालय से संबंधित जो डिटेल है आपके यहाँ पे आ रखी है। स्कूल का जो नाम है आपके यहाँ आ रखा है, ज़िले का नाम यहाँ है, यूडेस जो आपका जो ब्लॉक है वो कौन सा है वह यहाँ आ रखा है। स्कूल का स्थान का आपका यहाँ ग्रामीण है या शहरी है, ये आपके यहाँ आ रखा है। ग्रामीण है तो ब्लॉक कौन सा है, गांव कौन सा है, और जो आपके सामने यहाँ पे विद्यालय से संबंधित जो ग्राम पंचायत है वह कौन सी है, शहरी है तो शहरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। साथ ही ये पहले से ही फील्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। जैसे स्कूल का पता आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, पिन कोड है, जो CRC सेंटर्स कौन है, विद्यालय का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, और भौगोलिक स्थितियाँ यहाँ पे क्या है, और शहरी और ग्रामीण दोनों ही नज़र आ जाएगी। और ये अगर सही है तो आपको यहाँ पे अगले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, हम अगले सेक्शन के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ आके देखें तो अब अगले सेक्शन के अंदर विद्यालय से संबंधित जो मूल विवरण है वह दिखाई दे रहे हैं। स्कूल का संपर्क विवरण दिखाई दे रहा है कि क्या क्या दे रखा है, मोबाइल नंबर, विद्यालय के जो ईमेल आईडी, और प्रधानाचार्य का नाम आपके पास में, यानी ये जो प्रभारी है अभी जो DCF भर रहे हैं वह कौन है। तो इस प्रधानाचार्य प्रभारी का विवरण आपको यहाँ पे भरना होगा कि प्रभारी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्रधानाचार्य प्रभारी का जो नाम है, मोबाइल नंबर है, आपके यहाँ पे स्क्रीन पर आ जाएंगे। विद्यालय का श्रेणी कौन सा है, जो प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कौन सा है वह आपके यहाँ पे फिल हो जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पास में जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो न्यूनतम और अधिकतम कक्षाएँ कौन कौन सी है वह आपके यहाँ पे नज़र पर आपको फिल करनी है। और इसी के साथ ही यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन आंगनवाड़ी के अलावा स्कूल से जुड़ा कौन सा है या नहीं ये करना है। स्कूल का प्रकार कौन सा है, को एजुकेशन है क्या है, स्कूल का प्रबंधन कोड क्या है, आपको यहाँ से करना है। और प्रतिवादी का विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है, यानी ये जो DCF भरने वाला है वह कौन है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये देखिएगा, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है कि स्कूल का जो हेड इंचार्ज है, टीचर है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टाफ है, ऑफिशियल है, इंचार्ज है, ये सभी आपको यहाँ पे देख लेने हैं। और इसी के साथ ही प्रतिवादी का नाम आपको फिल करना है यहाँ पे, और ये जो आपका मोबाइल नंबर है प्रतिवादी का ये करना है। यहाँ साथियों प्रतिवादी का मतलब यहाँ दे रखा है इस फॉर्म को वास्तव में भरने वाले व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। और अब आगे आ जाता है आपके पास में कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या, यानी सेक्शंस कौन कौन से हैं, और यदि कोई भी सेक्शन विद्यालय का कोई अनुभाग नहीं है तो आपको यहाँ पे एक एक दर्ज करने हैं, 0 नहीं रखने हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूल का जो स्थापना का वर्ष है वह क्या है, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो प्राथमिक विद्यालय कब स्थापित हुआ, उच्च प्राथमिक कब हुआ, और अगर आगे का है तो वो आगे के विद्यालय आपके यहाँ पे सेक्शन आपके यहाँ पे आ जाएगा कि आपको विद्यालय से संबंधित जो ऑर्डर मिले हैं, यानी उसको प्रमोट करने के जो ऑर्डर मिले वे क्या है, तो वो यहाँ को फिल करना है। स्कूल को यूनियन बनाने का वर्ष कौन सा है, जैसे यहाँ दे रखा है प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्या है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसी के साथ ही आप यहाँ देखें इस साइड के अंदर, तो यहाँ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके संबंध में आपको यहाँ पे सूचना भरनी है। आप यहाँ देखते जाएँ, अगर है तो आपको हाँ, और नहीं है तो आपको ना में 2 को ऊपर क्लिक कर देना है। क्या ये एक पाली में या शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है या नहीं है, तो यहाँ पे कर देना है नो। और क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो ये नहीं है। क्या आवासीय स्कूल है या नहीं है, सेलेक्ट कर लेते हैं। नॉन रेजिडेंशियल है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ डिटेल आपके पास में यहाँ आ रखी है। अगर नॉन रेजिडेंशियल है तो संबंधित पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ
आगे बोर्डिंग विद्यालय है तो बोर्डिंग विद्यालय से संबंधित जो सूचना है आप यहाँ पे इसमें फिल कर सकते हैं। और यहाँ आगे नीचे देखिए, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से संचालित विद्यालय है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे उसके संबंध में फिल करने हैं। और ये फिल करने के बाद डाटा आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नीचे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ देखें तो यहाँ नज़र आ रहा है हमारे पास में जमा करें और जमा यानी सेव और नेक्स्ट करें और नेक्स्ट करें। तो अभी मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट कर लेता हूँ। हम अब नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं और ये 1.28 से 40 तक का है और यहाँ दे रखा है MY और अन्य विवरण है, निर्देश का माध्यम दे रखे हैं और यहाँ हमें इसके फिल करने हैं। क्या अधिकारी छात्रों को प्राथमिक स्तर की और उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है या नहीं है, तो यस या नो में है, आप यहाँ फिल करें। स्कूल में पढ़ाने के माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों का उल्लेख आपको करना है और यह मैंने फिल करना है। तो मैंने कर रखा है हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है और एक और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसी के साथ ही यहाँ पे उर्दू, क्योंकि उर्दू भी अब मेरे विद्यालय में शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ विषय में, साथियों विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का उल्लेख आपको करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिए गए हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश दे रखा है और उर्दू मेरे शुरू हुई है तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे उर्दू कर देता हूँ। और भाषा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ लड़के लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर कोई है तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ इसके आगे मैं कर देता हूँ क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम प्रदान करता है या नहीं है, हाँ या ना में है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। और स्कूल में विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है या नहीं, तो यहाँ पे आपको यस या नो के अंदर आपको यहाँ पे करना है सेलेक्ट। और यहाँ दे रखा है नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल से स्कूल की दूरी कितनी है, प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर है, उच्च प्राथमिक कितनी दूर है और माध्यमिक विद्यालय यहाँ से कितनी दूर है। उच्च माध्यमिक स्कूल या जो जूनियर स्कूल है वह कितनी दूर है, आपको यहाँ पे फिल करने हैं। दूरियाँ पॉइंटों में आपको लिखनी है। उदाहरण यहाँ पे दे रखा है 2.6 है तो 2.6 यानी कंप्लीट आपको दूरी राउंड फिगर में आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। और इसके बाद इधर के जो साइड में यहाँ दिखा देता हूँ आपके कि कौन कौन से हिस्से यहाँ पे हैं। जो शिक्षण दिवसों की संख्या है गत सत्र जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 हुआ है उसके अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या कितनी है वह आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसी के साथ ही अध्यापकों के लिए औसत जो कार्य समय दे रखा है, अध्यापकों के स्कूल में ठहरने की घंटों की संख्या कितनी है वह आपको यहाँ पे फिल करनी है। और इसी के साथ क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CC लागू किया गया है या नहीं, तो आपको यहाँ पे यस या नो में भरना है। और यदि है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दे रखा है वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ पे फिल करनी है। और नीचे दे रखा है यदि CC किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो आपको यहाँ बताना होगा कि जो डिटेल्स है वह, जैसे क्या यहाँ छात्रों को संचयी यानी कम्युनिटी रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं है। यदि हाँ तो छात्रों के संचय यानी कम्युनिटी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है या नहीं। कम्युनिटी रिकॉर्ड यानी जो उसका समग्र रिकॉर्ड है वह मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको भरना है। और शिक्षक सत्र कब शुरू होता है वहाँ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये सेलेक्ट का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, जुलाई अपने यहाँ पे शुरू होता है वह है। और यहाँ पे यदि ये सभी चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पे जो सेव और नेक्स्ट कर लेना है। केवल सेव करना चाहते हो तो यहाँ, सेव और नेक्स्ट चाहते हो तो यहाँ, और डायरेक्ट ही यहाँ पे कंप्लीट ही तो ओके है तो आप यहाँ पे अगले में भी जा सकते हैं। मैं इसे सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। साथियों हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं और ये है 1.41 से 1.51 और नाम है प्रबंधन। साथियों प्रबंधन और अन्य विवरण आंगनबाड़ी विशेष प्रशिक्षण और प्रबंधन के संबंध में है। और 1.41 के अंदर हमें आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय परिसर के अंदर स्थित है या नहीं, तो हाँ या ना में आपको टिक करना है। और हाँ है तो आपको ये बॉक्स आपको फिल करना होगा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो बाल वाटिका सह शिक्षा को एजुकेशन आंगनबाड़ी स्कूल के प्रारंभ में की जा रही है तो आपको यहाँ पे हाँ या ना में टिक करना है। या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल में नामांकित है तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं क्या, तो उनको हाँ या ना बताना है। और हाँ है
तो आपको यहाँ पे विद्यालय बच्चों की संख्या अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे 1.44 है, तो वर्तमान सत्र में उपचारात्मक शिक्षा जो ले रहे विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। और इसी के साथ ही शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपको यहाँ भरनी है। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा करना है। शैक्षिक निरीक्षकों की संख्या कितनी है, CRC समन्वयक दौरों की संख्या कितनी है, खंड स्तरीय जो कि BRC और BO है उनकी जो संख्या है वह कितनी है, तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और इसी के साथ ही अब जो नेक्स्ट भाग है वह मैं दिखा देता हूँ यहाँ। और यहाँ दिखाई दे रहा है क्या RT मापदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन SMC का गठन किया हुआ है या नहीं, हाँ या ना में आपको टिक करना है। क्या समग्र शिक्षा के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास और प्रबंधन समिति का गठन किया गया है या नहीं, आपको यहाँ करना है। और यहाँ कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं खंड के अंदर, तो आपको टिक कर लेने हैं। और इसी के साथ ही ये आगे के सेक्शन हम यहाँ देखेंगे 1.88, तो यहाँ दे रखा है क्या स्कूल निर्माण समिति स्कूल बिल्डिंग जो कम्युनिटी है उसका गठन किया गया है या नहीं। साथियों जो अप्रोप्रिएट अगर लागू होते हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल ही आप नहीं के ऊपर टिक कर सकते हैं। और इसी तरह से 1.49 में क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष उपलब्ध है या नहीं, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। और यदि है तो आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है उसमें आपको इसके बारे में मेंशन करना होगा। और यहाँ दे रखा है क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर यानी स्कूल कैंपस का भाग है या नहीं, तो आपको यहाँ टिक करना है यस या नो में। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है या नहीं है, तो ये करना है। और है तो आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करने होंगे। और अगर ये सभी चीज़ें फिल कर दी है तो आप सेव और नेक्स्ट कर दें। मैं इसे सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ फिल करके। साथियों अब हम इसके नेक्स्ट खंड में आ चुके हैं 1.52 में। और यहाँ देखिए आप तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों शिक्षण अधिगम TLM खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में और ग्रेडेड पूरक सामग्री है गत वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध उसके बारे में हमें यहाँ भरना है, संकेत दे रखे हैं। और यस या नो में के अंदर हमें वापस एंट्री करनी है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखते हुए ये एंट्री कंप्लीट करें। मैं यहाँ पे एंट्री कंप्लीट करने के लिए अब एक एक जो पॉइंट है आपको यहाँ पे दिखाता हुआ चलता हूँ, आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहाँ सबसे पहले अपने पास में है जो क्रमांक दे रखा है वह 1.52 का पहला भाग, क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है या नहीं, तो आपको यहाँ पे यस या नो के अंदर टिक कर देना है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक और आगे की कक्षाएं हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में पाठ्यपुस्तकें कब प्राप्त हुई, यह मंथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है दोनों के लिए। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है या नहीं, यहाँ सेलेक्ट करना है हाँ या ना के अंदर। प्रत्येक सेक्शन के लिए यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, यदि हाँ तो गणित के लिए मुख्य जो TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसी के साथ ही क्या स्कूल को गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है या नहीं, आपको यहाँ पे टिक करनी है। और इसी के साथ ही मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यदि हाँ तो अगर हाँ करते हैं आप तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध करने वाले बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये जो ऑप्शन दे रखे यहाँ पे स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री कब तक पहुँच रखने वाले बच्चों की संख्या आपको यहाँ फिल करनी है। स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ पे फिल करनी है। उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय के पुस्तकों के उधार लेने पढ़ने की संख्या कुल रजिस्टर को देखते हुए आपको यहाँ पे फिल करनी है। दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा जो उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। क्या माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता संख्यात्मक और जो FLN प्राप्त करने वाले स्कूल के समर्थन करने वाले में शामिल है या नहीं, आपको हाँ या ना में टिक करना है। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत कर दी है, तो आपको यहाँ पे हाँ या ना में टिक करना है। और इसी के साथ ही क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है या नहीं, आपको यहाँ पे हाँ या ना में टिक करना है। और ये सभी आप यहाँ पे देख लें। ये सभी टिक करने के बाद जमा यानी नेक्स्ट, इसको सेव और नेक्स्ट कर लें। मैं वांछित सूचनाएं भरकर इसको सेव और नेक्स्ट कर लेता हूँ। साथियों अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। ये सेक्शन है 1.53 में और इसका बिंदु है शिक्षण सीखने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सामग्री आदि पर मुख्य
प्रदर्शन संकेतक KPI है और यहाँ क्रमांक दे रखे हैं और ये देखिएगा ये कक्षा के अनुसार है। और अब मैं एक एक जो बिंदु है वह आपको यहाँ पे दिखाना शुरू करता हूँ। और देखिए यहाँ पे पहला जो बिंदु दे रखा है, कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन पदों की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 6, 7, 8 के अवेलेबल है और यहाँ आपको फिल करना है। इसके आगे गत शैक्षणिक वर्ष जो कि 2020-21 है बनाए गए मापदंड संदर्भित मदों की संख्या आपको क्या करनी है, यहाँ फिल करनी है। इसके साथ ही क्या स्कूल में साथियों क्या इस स्कूल के शिक्षकों ने प्रशिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण या जो उपकरण है वे बनाए हैं या नहीं है। तो आपको प्रत्येक कक्षा के कोण यहाँ पे हाँ या ना में फिल करना है। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियाँ जैसे कि परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं और तथा कक्षा प्रदर्शन, प्रदर्शनोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि कार्य करते हैं या नहीं, हाँ या ना में आपको फिल करना है। इसी के साथ ही सीखने के परिणामों को पहचान गए हार्ड जो स्पॉट की कुल संख्या है वह कितनी है, आपको स्क्रीन के ऊपर सामने नज़र आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक कक्षा के अनुसार आपको यहाँ पे फिल करनी है। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने के लिए छात्रों की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये सभी फिल करके आप जो सेव और नेक्स्ट बीच में ऑप्शन दे रखा है इसकी सहायता से सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं वांछित सूचनाएं भरकर इसको सेव और नेक्स्ट कर लेता हूँ। साथियों अब हम जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें आ चुके हैं। 2.1 से 2.4 है और खंड ये दूसरा है। भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल है। और इसके अंदर अब हमको यहाँ पे स्कूल भवन की स्थिति आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल भवन का प्रकार आपको यहाँ पे देखना है और इसके अंदर यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है वह आपको यहाँ पे संख्यात्मक विवरण आपको भरने हैं। स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या कितनी है आपको टोटल यहाँ भरनी है। पक्के कितने हैं, कच्चे कितने हैं, तंबू कितने हैं, जीर्ण भवन कितना है और निर्माणाधीन कितना है। और ये जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं इनकी सहायता आप यहाँ पे ले सकते हैं। 4 दीवारी का प्रकार आपका किस प्रकार से है, कच्चा पक्का आपको यहाँ पे देखना है। और इस साइड आप यहाँ देखेंगे स्कूल में उपलब्ध कक्षा की संख्या कितनी है, ये पहले के पूर्व के भरे हुए आपके यहाँ आ रहे हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख ले और इसके बाद आगे का कार्य आप यहाँ पे कर सकते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए कक्षा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कितने हैं आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में उपयोग में नहीं है वे कितने हैं, तो यहाँ आपको फिल कर लेने हैं। इसी के साथ ही यहाँ देखिए स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या कितनी है। पक्के, आंशिक रूप से कच्चे, कच्चा और तंबू ये दे रखे हैं। और अच्छी स्थिति में है, मामूली मरम्मत वाले कितने हैं, अधिक मरम्मत वाले कितने हैं। आपका पिछले साल का डाटा आपको यहाँ पे शो हो रखा है और अपडेट करना चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं। और आगे दे रखा है स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की संख्या कितनी है, यानी कक्षाओं को छोड़कर वे कितने कमरे हैं जो कि अन्य रूप में आपके यूज़ में आ रहे हैं। ये सभी फिल करके आप सेव और जो नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है इससे सेव और नेक्स्ट कर ले। साथियों हम अब यूडाइस के नेक्स्ट सेक्शन में 2.5 से 2.18 में आ चुके हैं। शौचालय की सुविधा, क्या स्कूल में शौचालय उपलब्ध है या नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ये देखिएगा आपके यहाँ पे येस या नो के ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। और यदि हाँ है तो आपको यहाँ पे जो संख्यात्मक विवरण है आप बहुत ध्यान से देख ले। पहले आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे संख्यात्मक विवरण आपको भरना है। शौचालय में मूत्रालयों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। लड़कों के लिए कुल कितने हैं, कार्यात्मक कितने हैं, लड़कियों में कुल कितने हैं, कार्यात्मक कितने हैं और टोटल मिला के कुल कितने हैं वे आपको देख लेने हैं। और उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या क्या है वे आपको यहाँ पे नीचे फिल कर देने हैं। और इसी के साथ ही अब यहाँ देखिए इस साइड में तो आपके पास में तालिका दे रखी है, जो शौचालय और मूत्रालय है वह कितने किसे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और येस या नो में आपको जो उत्तर है वह भी आपको देते रहने हैं। क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ करना है। क्या लड़की के शौचालय में भस्मक उपलब्ध है, जो इंसिनेटर जो कि यूज़ करते हैं हम लोग, तो वह उपलब्ध है या नहीं करना है आपको येस या नो में टिक। क्या स्कूल परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। और जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, आप यहाँ पे आपके विद्यालय में जो उपलब्ध स्रोत है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। येस या नो के जो ऑप्शन उपलब्ध है, कार्यात्मक कितने हैं आपको यहाँ पे टिक कर देने हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टाका है तो टाका फिल कर देना है। और आगे दे रखा है स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र जो प्योर अपने पास में वाटर प्योरिफिकेशन है, RO है,
वह उपलब्ध है या नहीं, आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जाँच के लिए जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थित में की जाती है या नहीं, वह आपको टिक करना है। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है या नहीं। क्या भोजन से पहले बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, वह करना है। और यदि हाँ है तो आपको जो पॉइंट है वह आपको बताने हैं। क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं, वह आपको टिक करना है। और इसी के साथ ही स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है या नहीं, आपको यहाँ पे देखने हैं। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा बुक बैंक रीडिंग जो कॉर्नर है वह उपलब्ध है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे कर रहे हैं। और पुस्तकों की संख्या आपको फिल कर लेनी है। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय जो अध्यक्ष है वह है या नहीं है, आपको टिक करना है। क्या स्कूल में समाचार पत्रों की सदस्यता यह लेता है यानी आपके उपलब्ध है या नहीं है, तो आपको ये टिक करना है। इसी के साथ ही अब मैं आपको इसकी जो अलग से भाग दे रखे इस साइड के राइट साइड के जो भाग है वह दिखा देता हूँ। क्या स्कूल में स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं है, आपको यहाँ टिक करना है। क्या स्कूल में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। क्या गत शैक्षणिक वर्ष के में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है या नहीं, आपको यहाँ करना है। क्या और यहाँ पे जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है आप यहाँ पे टिक कर लें। यदि कर रखे हैं तो साथियों यहाँ पे जो जांच की कुल संख्यात्मक कितनी है, जो स्वास्थ्य के मापदंड है आपको यहाँ पे भरने होंगे। और बच्चों को दी जो कृमिनाशक गोली है वह कितनी खुराक आपने दी है। और जो WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ हैं वे आपको यहाँ फिल करनी है। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड रखता है या नहीं। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है या नहीं है, आपको यहाँ पर टिक करना है। क्या प्राथमिक सुविधा उपचार की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। जीवन रक्षक उपचार यानी कि जो दवाइयाँ हैं वे उपलब्ध है या नहीं है। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुँचने के लिए रैंप मौजूद है या नहीं है। यदि हाँ तो रैंप के लिए जो हाथ की रेलिंग लगी हुई है या नहीं बतानी है आपको। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक जो है या नहीं है, आपको यह करना है। और इसी के साथ ही क्या स्कूल में सब्जी का बाग उपलब्ध है या नहीं है। क्या स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है या नहीं है। और इसी के साथ अपशिष्ट एकत्र करने के कूड़ेदान प्रत्येक कक्षा के अकॉर्डिंग शौचालय रसोई घर उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, वो देखने हैं। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है या नहीं, ये सभी फिल करके साथियों नीचे की तरफ जो सेव और नेक्स्ट दे रखा है वहाँ से आपको सेव और नेक्स्ट कर लेना है। साथियों अब हम 2.19 के अंदर आ चुके हैं और ये है हमारा सेक्शन नेक्स्ट। और इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे है भाग क्या है, स्कूल में भौतिक सुविधा और उपकरण के बारे में है ये सेक्शन। और यहाँ आप देखेंगे तो हमें यहाँ जो ऑप्शन है वे हमें फिल करने हैं। स्कूल में प्रमुख जो प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष उपलब्ध है या नहीं है, आपको यस या नो में आपको यहाँ पे टिक कर देने हैं। और पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है या नहीं, आपको यहाँ पे टिक कर देने हैं। तो यहाँ नहीं है हमारे पास में। और नीचे देखेंगे हम यहाँ पे तो क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएँ है या नहीं है। अगर है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग है तो आपको यहाँ फिल करने हैं, नहीं तो आपको नहीं करने हैं। और आगे यहाँ दे रखा है राइट साइड के अंदर जो स्टेप है हमारे पास में वह है कि स्कूल में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध है या नहीं है। तो ऑडियो विजुअल के लिए सार्वजनिक प्रणाली के लिए कोई है तो आपको लिखना है विज्ञान किट, गणित किट, बायोमेट्रिक उपकरण, ये सभी आपके विद्यालय में है या नहीं है। और अगर ये सभी आपने फिल कर लिए हैं तो इसके बाद आप सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों अब हम इसके 2.22 से 2.27 की सेक्शन में आ चुके हैं। भाग क्या है, कंप्यूटर और डिजिटल पहल है। कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण की स्थिति आपको बतानी है। अगर आइटम ये उपलब्ध है तो कितने हैं और वर्किंग में कितने हैं, आपको यहाँ पे फिल करना है। एक एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देख ले, उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आपको 0 फिल करके उसकी स्थिति 0 ही फिल करनी है, ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, हाँ या ना में आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और अगर हाँ है तो स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार आपको कौन सा है सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ब्रॉडबैंड है, टेलीफोन लाइन विद मॉडेम है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है ये। और इसी के साथ ही आप यहाँ पे देखिए अगला जो सेक्शन है, स्कूल भवन में निम्नलिखित सुविधाएं है या नहीं है, आपको करना है। छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब उपलब्ध है या नहीं है, स्कूल में ई सामग्री डिजिटल संसाधनों की तक पहुँच है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे करना है। और इसी के साथ ही स्कूल में ई सामग्री संसाधनों की पहुँच है या नहीं, DTH या TV चैनलों की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है तो आपको यहाँ पे डिटेल बतानी पड़ेगी। क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, तो आपको लिए करना है। और केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए करना है। क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध है या नहीं, तो आपको करना है हाँ या ना।
और अगर हाँ है तो आपको डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी कि क्रियान्वयन का वर्ष कौन सा है और आईसीटी लैब काम कर रही है या नहीं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। स्कूल में कौन सा मॉडल लागू है, बूट मॉडल है, बू मॉडल है या अन्य है, स्कूल में आईसीटी प्रशिक्षक का प्रकार है, आपको यह फिल करना पड़ेगा। और ये सभी करके सेव और यहाँ पे नेक्स्ट। साथियों अब हम यहाँ पे जो 3.1 से 3.2 के सेक्शन है इसमें आ चुके हैं। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के जो संख्यात्मक विवरण है वह, और ये जो नाम दे रखे कर्मचारी की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है अकॉर्डिंग टू आपकी विद्यालय के अकॉर्डिंग, है ना। जो कर्मचारी कार्यरत है और उसके मौजूदा शिक्षकों की संख्या कितनी है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और यहाँ देख लीजिएगा नियमित कितने हैं और ये टोटल मिला के कितने हैं। ट्रांसजेंडर है तो उसके बारे में बताना है। और ये कंप्लीट हो जाए तो नीचे सेव और यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है, आप सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। साथियों अब हम इसके नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन में आ चुके हैं। 3.3 शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण है, प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक सहित है। और यहाँ जो आपके मोबाइल नंबर और सभी चीज़ें और जो प्रमुख विवरण है सभी यहाँ पे आपको फीड करने हैं। और यहाँ अगर विद्यालय के जो संख्यात्मक विवरण है उसके अकॉर्डिंग यहाँ नहीं आते हैं तो अब ये जोड़ने का सेक्शन दे रखा है, पूर्ण और अगला करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आपके विद्यालय से संबंधित जितने भी स्टाफ है और उन स्टाफ से संबंधित जो डिटेल है आपके यहाँ पे आ रखी है या नहीं है, तो पूरी तरह से आप इसको चेक कर ले या पूरा हुआ है या नहीं, अंतिम अद्यतन इसका करा हुआ है या नहीं। कोई स्टाफ अगर हट चुका है तो आप यहाँ से हमारे पास में यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है संपादित करना। अगर एडिट करना चाहते हैं तो संपादित कर दें, हटाना चाहते हैं तो यहाँ है, और देखना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन आपकी उपलब्ध है। सभी चीज़ें आप कंप्लीट करने के बाद ऊपर इसका जो ऑप्शन दे रखा है सेव और नेक्स्ट का, इस सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन से आप इसको सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। साथियों अब हम इसके जो खंड 4 है इसमें आ चुके हैं और खंड 4 में आप देखेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वह नामांकन और पुनरावर्तन के संबंध में है। और अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या है। स्कूल में ट्रांसजेंडर छात्र है या नहीं, आपको यस या नो करना है। प्री प्राथमिक कक्षा में कुल नामांकन कितना है आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसी के साथ ही नीचे प्रथम कक्षा के लिए नए दाखिले कितने हुए हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करने हैं। लड़के लड़कियाँ और आयु का यहाँ पे दे रखा है वर्षों के अनुसार। जो 5 वर्ष से छोटे हैं तो वो कितने हैं, लड़के लड़कियाँ ट्रांसजेंडर 5 से 6 और 6 से 7, 7 से 8 और 8 के इक्वल जो नए बच्चे एडमिशन हुए हैं और वह कितने हैं। प्रथम कक्षा में दाखिले कुल कितने बच्चे हुए हैं और प्रथम कक्षा में कुल बच्चों में से प्री प्राइमरी अनुभव करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है आपको यहाँ पे फिल करनी है। और ये फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है उसको सेव और नेक्स्ट कर ले। साथियों अगला जो सेक्शन है वह आ चुका है और ये है हमारे पास में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जो नामांकन है, जो कैटेगरी वाइज नामांकन है वह। और आपको यहाँ पे देखना है सामान्य जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी, इसमें लड़के लड़कियों की संख्यात्मक विवरण है आपको यहाँ पे फिल करने हैं। साथियों कुल जो लड़के और लड़कियों की संख्यात्मक विवरण यहाँ पे है और आप बहुत ही सावधानी से आपके विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं और अलग से कैटेगरी वाइज भी है तो नीचे आपको एंट्री करनी है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, और जो डिटेल है आपको यहाँ पे जो कक्षा के अनुसार यहाँ आपको फिल कर देनी है। और जो टोटल नामांकन है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और हर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखते हुए करें। और दोनों ही सेक्शन में पहले ऊपर वाला सेक्शन करेंगे और उसके लिए जो सेव का ऑप्शन है यहाँ आपके पास में अवेलेबल है और नीचे वाले के लिए नीचे अवेलेबल है। इसी के साथ ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुल नामांकन का विवरण आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल है उनकी डिटेल है, लड़के लड़कियों की संख्या प्रत्येक कक्षा के अनुसार, और उसको भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और पूर्ण करके और उसे नेक्स्ट यहाँ से आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथियों ये नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है और यहाँ कुल नामांकन है फॉर नंबर 4.2 है, सामाजिक श्रेणी है विद्यालय के बच्चों की। और यहाँ लड़के लड़कियाँ ट्रांसजेंडर और ये आपके क्लास यहाँ पे आपके ऊपर चल रही है और ये संख्यात्मक विवरण आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के अनुसार नामांकन आयु के अनुसार पूर्ण वर्ष में कितना है और यहाँ आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से आपके जो बच्चों के नामांकन है श्रेणी के अनुसार वे आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जो यहाँ दे रखा है एक जो खास बात है यहाँ पे
4 से 5 वर्ष आयु का अर्थ है बच्चे जिन्होंने 4 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 5 में पूरी नहीं की है वे बच्चे हैं। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से सभी चीज़ें आपके कैटेगरी वाइज और आयु के अनुसार आप प्रत्येक कक्षा के अनुसार आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ये सभी डिटेल आप अच्छे से यहाँ से फिल कर लें और इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहाँ से सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों नीचे की तरफ आप देखें तो कुल नामांकन दे रखा है, फॉर्म 4.2 है, सामाजिक श्रेणी है, ये फिल कर दें। और वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आप में कक्षा के अनुसार कुल नामांकन कितना है वह आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ देखिए माध्यम दे रखा है हिंदी के अंदर, तो वो आपको पूरा करना है। और इसी के साथ ही उर्दू पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं और कुल नामांकन आपका पास में कितना है वह हो जाएगा। और इसके बाद आपको नीचे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, इस सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन की सहायता से आप सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। सामाजिक श्रेणी है और अल्पसंख्यक जो समुदाय है उससे रिलेटेड ये है। आप आपके विद्यालय में नामांकन के अनुसार जो संख्यात्मक विवरण है आप यहाँ पे फिल करें। और ये जो संख्यात्मक विवरण है पूर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके यहाँ आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ देखिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा के अनुसार पुनरावर्तन जो रिपीटर्स है वे कितने हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखते हुए रिपीटर्स आपको यहाँ पे चयन करने हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास में ये सेक्शन के लिए सेव का ऑप्शन आपके पास में उपलब्ध है। तो यहाँ से जो रिपीटर्स के सेक्शन को आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही नीचे देखें तो कुल नामांकन में से निम्नलिखित में से जो अल्पसंख्यक समुदाय है और अल्पसंख्यक समूह में संबंधित जो नामांकन है वह कितना कितना है आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिंदू है और जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, तो वे कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं जैन और कुल कितने हैं। और लास्ट में वही आपके पास में जो सेव का ऑप्शन है और सेव करने के बाद इसे पूर्ण भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथियों 4.6 के ऑप्शन में आ चुके हैं और कुल नामांकन जो श्रेणी वाइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपका दिखा रखा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ग्रेड द्वारा नामांकन है। CWSN नामांकन का विवरण आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। और CWSN का जो प्रकार है यहाँ आपके नज़र आ रहा है। और जो लड़के लड़कियों की संख्यात्मक विवरण है ये आपको फिल करनी है। तो डिटेल आप पहले से लेके रखें। और जो CWSN के प्रकार है काफ़ी सारे यहाँ दे रखे हैं, आप आपका चयन कर लें कि किस प्रकार से आपके जो बच्चे हैं वह कैटेगरी वाइज किस प्रकार से हैं और संख्यात्मक विवरण कितने हैं आप यहाँ से भर सकते हैं। और नीचे भरने के बाद जो सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों 5.1 से 5.2 की सेक्शन में हम आ चुके हैं और यहाँ है खंड 5 बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन और सुविधाएं केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। और यहाँ 5.1 में है प्राथमिक ग्रेड के लिए गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं क्या है। जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें कितने बच्चों को प्राप्त हुई है यहाँ पे। और यहाँ दे रखे बालक बालिका और ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और कुल ये करना है। वर्दी किसको मिली है, स्कूल पहुँचने की निःशुल्क परिवहन सुविधा किसको मिली है, अनुरक्षण एस्कॉर्ट भत्ता किसको मिला है, निःशुल्क साइकिल कितने बच्चों को आपको यहाँ पे प्राप्त हुई है। और इसको कंप्लीट करने के बाद इसको यहाँ से सेव करें। और इसके बाद नीचे का ऑप्शन हमारे पास में है उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं क्या क्या है आपको यहाँ पे फिल करनी है। सुविधाएं आपकी यहाँ दे रखी है और सामान्य SC जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, OBC है और कुल है। आपको जो डिटेल है आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करनी है और उसके बाद नीचे इसको सेव कर लेना है। और मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे टोटल आपके पास में पूर्ण और जो नेक्स्ट करने का ऑप्शन है इससे सेव और नेक्स्ट कर लें। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं 5.3 में गत शैक्षणिक वर्ष के अंदर CWSN छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं क्या हैं। और यहाँ देखें सुविधाओं के नाम क्रमशः यहाँ दे रखे हैं। पूर्व प्राथमिक में, प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में जो बच्चों की संख्यात्मक विवरण है, माध्यमिक के अंदर और उच्च माध्यमिक में वे आपको यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त करने वाले बच्चों को की संख्यात्मक विवरण आपको यहाँ पे भरने हैं। और भरने के बाद नीचे सेव और यहाँ नेक्स्ट कर लें। साथियों यहाँ खंड 6 में आ चुके हैं। गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम आपको यहाँ फिल करना है।
कक्षा तीसरी, पाँचवीं और आठवीं आपके विद्यालय में, यहाँ मेरे विद्यालय में ये 3 ही है, इसलिए यहाँ करने हैं। और इसी के साथ ही आगे अगर आपके विद्यालय में बड़ी कक्षाएं हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परिणाम आपको फिल करना है। जो परीक्षा में शामिल विद्यार्थी कितने हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, और जो टोटल है वह कितने हैं आपकी स्क्रीन के पर आपके नज़र आ जाएंगे। और यहाँ दे रखा है जो शामिल होने वालों की संख्या है, उत्तीर्ण कितने हुए, परीक्षा में शामिल कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए हैं। और परीक्षा में शामिल और उत्तीर्ण ये कक्षा दे रखी है 3 के लिए, और ये 5 के लिए है, और ये कक्षा 8 के लिए है। और आगे की कक्षाएं हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है नीचे सेव और नेक्स्ट, यानी ये सभी फिल करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों, हम इसके अगले सेक्शन में आ चुके हैं 8.1 में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और व्यय में, स्कूल में प्राप्त और व्यय क्या क्या है, इसका आपको यहाँ पे फीडिंग करनी है। जो मत दे रखे हैं अलग अलग से, अनुदान है, रसीद कितनी प्राप्त हुई है, व्यय कितने हुए हैं, आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ स्कूल में प्राप्त वित्तीय सहायता कितनी है। तो NGO के द्वारा प्राप्त हुई है, PSU, समुदाय, तो कितनी कितनी है, अगर है तो आपको यहाँ करना यस, और नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। और राशि प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पे नाम लिख लेने हैं, और राशि की जो संख्या है वह आपको, यानी राशि कितनी प्राप्त हुई है वह आपको लिखनी है। और स्कूल में जो इन्वेंट्री जो रजिस्टर है उसके अंदर आपका रख रखाव कर रखा है या नहीं, तो आपको यहाँ पे उपलब्धता के अनुसार आपको यहाँ पे यस या नो की फीडिंग है आपको करनी है। और नीचे सेव और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेव और यहाँ से नेक्स्ट कर लें। साथियों, हम इसके खंड 10 के अंदर आ गए हैं। PGI और अन्य संकेतक हैं, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। तो यहाँ 10.1 में है जो शिक्षक संकेतांक दे रखे हैं, शिक्षकों की संख्या जिनके आधार पर और जिनकी प्रविष्टि ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में संग्रहित है। तो आपको यहाँ पे जो संख्यात्मक विवरण है आपको यहाँ पे फिट करने हैं, और जो अप्रोप्रिएट है उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो में उसकी फिटिंग भी करनी है। स्कूल का मूल्यांकन कर रहा है तो यस या नो में करना है। क्या स्कूल में मूल्यांकन के आधार पर सुधार की परियोजना बनाई गई है, तो आपको यस या नो करना है। और क्या आगे जो भी पॉइंट यहाँ दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके यस या नो के ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप यस या नो करें। और यहाँ दे रखा है जो जिले का है, ये राज्य का दे रखा था और ये जिले का है। और यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस के लिए वापस आपके यस या नो का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ देखिए यहाँ पे तो अन्य संकेतांक दे रखे हैं, अन्य संकेतांकों को भी आप ध्यान से पढ़ें, और ये अगर अवेलेबिलिटी में है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। स्कूल सुरक्षा से संबंधित जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं इनको आप, अगर ये चीज़ें आपके विद्यालय में कर रखी है या उपलब्ध है तो आपको यस करने हैं, अन्यथा आपको नो कर देने हैं। और यहाँ पे इसी के साथ ही नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ तो प्रतिभाशाली बच्चों की सभी प्रकार के स्कूलों के अंदर है, स्कूल में पहचाने गए प्रतिभाशाली बच्चों की कुल संख्या है, आपको संख्यात्मक विवरण यहाँ दिखाने हैं, और जो डिटेल है आपके पास में यहाँ दिखाई दे रही है। तो एक एक को आप यहाँ पे बहुत ध्यान से आप सभी चीज़ों को यहाँ फिल कर दें, और फिल करने के बाद आप नीचे जो सेव और नेक्स्ट दे रखे हैं उसे सेव और नेक्स्ट कर लें। साथियों, सेव और नेक्स्ट कर लें, और नहीं तो आप यहाँ पे चीज़ें एक बार वापस ध्यान से देख लें, क्योंकि 12 ही खंड है, हमारे 12 ही खंड कंप्लीट पूरे हो चुके हैं, और वापस हमें डैशबोर्ड पर जाना होगा इसके लिए। और डैशबोर्ड पर हम यहाँ पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पर हम यहाँ पे कर देते हैं सेव करने के बाद, और ये डैशबोर्ड आ चुका है। और डैशबोर्ड पर हमारे पास में जो प्रपत्र की स्थिति है आप यहाँ पे देखें, सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे पूर्ण करके दिखाई हुई है, और एक एक करके आप वापस यहाँ पे ध्यान से देख लें। और देखने के बाद जो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद में आपके पास में जो ये हमारा सेक्शन दे रखा है, ये जो हमारा 41 है DCF स्कूल रिपोर्ट का डाउनलोड करने का, तो ये आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ से अभी ये अवेलेबल नहीं है, परंतु जैसे ही अवेलेबल होगा तो आप यहाँ से जो DCF के जो फील्ड DCF है, आपने जो सारे 12 ही सेक्शन भरे हैं उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लिखा हुआ है डिटेल रिपोर्ट, जो कार्ड है DRC है, स्कूल रिपोर्ट कार्ड आपके SRC है, डाउनलोड इज़ नॉट एक्टिव दे रखा है। और दूसरा यहाँ एक चीज़ और है, 42 के अंदर हमारे पास है प्रमाण और विकल्प अभी भी यहाँ पे जो उपलब्ध नहीं है, सक्रिय नहीं हुआ है, और प्रमाणित करने का ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं हुआ है।
और जैसे आप इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद और ये दोनों ही ऑप्शन जैसे ही अवेलेबल होंगे तो आपको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली इसके बारे में जानकारी दे दूँगा साथियों। तो साथियों, जो कम्प्लीटली जो हमारा यूडाइस है इसको भरने के मैंने आपको सभी सेक्शन दिखा दिए हैं, और आप ध्यान से जो पूरी डिटेल है पहले आप विद्यालय के अकॉर्डिंग इकट्ठी कर लें और इसको यहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे फिल करें। हर एक सेक्शन को आप चेक कर लें। और अभी हमारे पास में जो रिपोर्ट का डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और इसको वेरीफाई करने का और लास्ट में जो प्रमाणन करने का विकल्प भी अभी सक्रिय नहीं हुआ है। और जैसे ये दोनों सक्रिय होंगे तो सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और अब ये पूरा कम्प्लीटली मैंने आपको दिखा दिया है। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें।